हेलो माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के हम इस वीडियो में सबसे मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि हमने प्रोफेशनल क्लीनिंग करवा ली, यानी डॉक्टर के पास जाके हमने हमारे दांतों की सफाई करवा ली, बट कुछ दिनों के बाद ही हमारे दांतों पे वापस कैलकुलस या टाटा बन गया। इसका क्या कारण है? क्या हम क्लीनिंग कितने टाइम के इंटरवल में करा सकते हैं? क्या हम क्लीनिंग जल्दी जल्दी भी करा सकते हैं, या कितने टाइम के इंटरवल में हमें क्लीनिंग करानी चाहिए? तो आज इन्हीं दोनों सवालों का जवाब हम इस वीडियो में डिटेल में देने वाले हैं। अगर आप लोगों के मन में भी ये कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं, जब भी आप अपने डॉक्टर के पास से अपने दांतों की सफाई करवा के आते हो तो उसके कुछ महीनों तक आपके दांतों के ऊपर कैलकुलस का डिपोजिशन नहीं होता है। वहीं पे बात करें जैसे प्लाक का डिपोजिशन, जब भी आप खाना खाते हो उसके जस्ट बाद में प्लाक का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, या आप जब भी टूथब्रश करते हो या तो की सफाई करते हो उसके जस्ट बाद में ही आपके दांतों के ऊपर प्लाक बनना शुरू हो जाता है। बट प्लाक से कैलकुलस बनने में आपको कुछ महीने लगते हैं। अगर वही प्लाक अगर आप डेली के डेली ब्रश करके फ्लॉसिंग करके हटा रहे हो तो आपके वहाँ पर जल्दी से कैलकुलस कभी भी फॉर्मेशन नहीं होता है। बात करते हैं उन लोगों की, अगर आप लोगों के कुछ महीनों बाद में कैलकुलस का डिपोजिशन हो रहा है तो उस चीज़ को आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कुछ दिनों के बाद में ही आपको कैलकुलस का डिपोजिशन हो गया है तो आप लोगों को उन्हीं डॉक्टर के पास वापस जाना है और उन्हें ये प्रॉब्लम बतानी है कि कैलकुलस हम अभी साफ़ करवा के गए थे और कुछ दिनों के अंदर ही हमारा कैलकुलस की वापस डिपोजिशन हो गई है। अक्सर हम भी हमारे क्लिनिक पे यही करते हैं, कुछ पेशेंट्स के साथ में हम क्लीनिंग करते हैं। अगर उनका कैलकुलस कुछ टाइम के बाद में ही वापस आ जाता है तो उसमें हम उन पेशेंट को टूथ ब्रशिंग की उनकी टेक्निक देखते हैं कि किस तरीके से वो अपने दांत साफ़ करते हैं। कई बार क्या रहता है कि जब भी दांत हमारे आगे पीछे रहते हैं तो उन दांतों के ऊपर कैलकुलस का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। उनके ऊपर डिपोजिशन होने का कारण क्या है? जब भी दांत आगे पीछे होते हैं, जब भी आप ब्रश करते हो तो जो पीछे रह गए दांत उन पर ब्रश नहीं जाता और वहाँ पर कैलकुलस का डिपोजिशन होना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो और काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं कि आपको मसूड़ों की कोई प्रॉब्लम है, या आप खाना ही इस तरीके का खाते हो जो दांतों के ऊपर चिपक जाता है, जिसकी वजह से प्लाक या टाटा का डिपोजिशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो हो सकता है कि आपकी हैबिट्स में ही, या फिर आपके दांतों की बनावट में, या आपके दांत अगर क्राउडिंग है, आगे पीछे हैं, या दांतों में माल ऑक्लूजल है, इस तरीके के दांत हैं तो उनमें कैलकुलस का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो ये आपको अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है कि आपके बार बार अगर कैलकुलस या टाटर जम रहा है तो उसके क्या कारण है। फिर डेंटिस्ट के पास से आप क्लीनिंग करवा के जाते हो तो टाटर या कैलकुलस आपके कुछ महीनों तक नहीं बनता है, कुछ महीनों बाद बनना शुरू होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें जिन लोगों के माल फॉर्मेशन है या दांत आगे पीछे हैं उन लोगों के कैलकुलस बहुत ज़्यादा जल्दी जमना शुरू हो जाता है। बट अगर आपके मुंह में अगर प्लाक जम रहा है, जैसे आप खाना खाते हो उसके बाद में प्लाक जम रहा है, तो उसी समय आपको कुल्ला कर लेना है, या फिर आपको टूथ ब्रशिंग कर लेनी है। दिन में 2 बार आपको ब्रश करना ही है, साथ में आपको फ्लॉसिंग भी करनी है। अगर आप ये दोनों चीज़ें कंटिन्यूएशन में रखते हैं तो आपके दांतों के ऊपर उतना जल्दी कैलकुलस का डिपोजिशन नहीं होता है। तो चलिए, होपफुली आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि काफ़ी लोगों का ये भी पूछना होता है कि हमने स्केलिंग करा ली, अब हम कितने दिनों बाद में अपने दांत वापस साफ़ करा सकते हैं, या कितने टाइम इंटरवल में हम अपने दांत साफ़ करा सकते हैं। जो ऑफिशियली हमें बताया जाता है वो होता है कि आप हर 6 महीने में अपनी डेंटल क्लीनिंग करा सकते हैं। बट वहीं पे कुछ लोग होते हैं जिनके मसूड़ों में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, या फिर उनके दांत ही इस ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे कैलकुलस का काफ़ी ज़्यादा डिपोजिशन होता है, तो वो वहाँ पर 3 महीने में 4 महीने में भी अपने दांतों की सफाई करवा सकते हैं। दांतों की सफाई करवाने में कोई भी नुकसान नहीं होता है, बट वहीं पे अगर आप दांतों की सफाई नहीं करवाते तो हो सकता है आपको काफ़ी सारी मुंह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आप दांतों की सफाई हर 6 महीने में करा सकते हैं अगर आपके दांतों पे हल्का फुल्का कैलकुलस है। अगर हम अपने दांतों की सफाई कराते हैं तो उसके साथ में आपका ओरल चेकअप भी होता है, यानी आपके दांतों में सड़न अगर शुरू हुई है या आपके मसूड़ों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो आपको वो चीज़ें वहीं पे पता चल जाती है और डेंटिस्ट आपका वहीं पे ट्रीटमेंट कर देता है, तो आपको आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी अपन समझ सकते हैं, जैसे कि आप डेंटल क्लीनिंग कराने गए और आपकी किसी दांत में सड़न लगी है तो डॉक्टर ने आपको वहीं पे बता दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी सिर्फ फिलिंग होगी और आपका दांत हेल्दी रह जाएगा। बट आप डेंटल क्लीनिंग नहीं कराने गए, आपका ओरल चेकअप आप नहीं कराने गए, तो वो सड़न धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और एक दिन उस सड़न में यानी उस दांत में आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा और उस समय आपको वहाँ पे आरसीटी करवाना पड़ता है।
तो आपको नॉर्मल आप 6 महीने से डॉक्टर के पास जाएं, इससे आपका ओरल चेकअप भी हो जाएगा और दांतों में जो प्रॉब्लम है उसका माइनर जो भी आपका ट्रीटमेंट होना है यानी कम से कम जो भी इलाज होना है वो उसी समय हो जाएगा, ताकि आगे चल के आपकी दांतों की कंडीशन नहीं बिगड़ती है। बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को दांतों में माल फॉर्मेशन है यानी दांत आगे पीछे हैं, तो उनके लिए आप ऑर्थो ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं, वीनियस करा सकते हैं, कैपिंग भी आप करा सकते हैं। ऐसी चीज़ें आप काफ़ी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, इन पर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं, जिनके भी आगे पीछे दांत हैं उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और बात करें कि उन लोगों को स्केलिंग अपनी रूटीनली करानी चाहिए, मतलब हर 6 महीने में आपको स्केलिंग करानी चाहिए, क्योंकि आपके दांत आगे पीछे, इसलिए आप टूथब्रश से अच्छे से क्लीन नहीं कर सकते हैं, या उस समय आप जब भी अपने दांत क्लीन करते हैं तो वो उस हिसाब से अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं। तो होपफुली आपको दोनों सवालों का जवाब बहुत अच्छे से मिल गया होगा, या फिर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको हमसे ट्रीटमेंट कराना है, आप हमारा अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो दिए गए नीचे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ जितना हो सके उतना अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।